आईनी तरमीम की जिद्दोजहद मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए नहीं कर रहा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जस्टिस मंसूर अली शाह दोनों ही मोहतरम हैं। मुझे कोई मसला नहीं इन दोनों जजेस में से कोई भी आईनी अदालत में बैठे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बलोचिस्तान हाईकोर्ट बार से खिताब। कहा जो आइन कहता है वो आपको मानना पड़ेगा। जो आईनी अदालत को नहीं मानता वो सियासत और प्रैक्टिस छोड़ दे। अपोजिशन कहती है इस्लाहत करें मगर जस्टिस फायज ईसा को नहीं लगाना। भाई हमें कोई एतराज नहीं, जैसे मर्जी लगाएं, मेरा नहीं आपका एजेंडा किसी खास शख्सियत के लिए हो सकता है। आप अपने खानदान वालों और दोस्तों को जज बनाना चाहते हैं, बंद कमरे में बैठकर एक दूसरे से सेटिंग करते हैं। आप चाहते हैं फैसले होते रहें और हम शिकायत भी ना करें। आप किसी वज़ीर आज़म को निकालें और हम चूं तक न कर सकें। मुल्क के साथ किसी को खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं देंगे। अगर आईनी अदालत होती तो क्या शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का फैसला आता? लगता है आर्टिकल 63A का फैसला तहरीक अदम-ए-एतमाद को गैर मौसर बनाने के लिए था। जब आइन में लिख दिया गया नाअहल रुकन डी सीट होगा तो डी सीट ही होगा। एक तरफ राय दी गई मुनहरिफ रुकन डी सीट होगा, दूसरी तरफ कहा गया कि नाअहली की मुद्दत का फैसला पार्लियामेंट करे। ये तो तजाद है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की आर्टिकल 63 नजरसानी अपीलों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा अदम-ए-एतमाद में अगर वोट गिना ही ना जाए तो वजीर आजम हटाया ही नहीं जा सकता। अगर अरकान का वोट तक गिना नहीं जा सकता तो क्या किया जाएगा? जमीर का फैसला कौन करेगा? लोगों के जमीर में कौन झांकेगा? क्या आर्टिकल 63A से मुताल्लिक फैसला आइन के आर्टिकल 95 और 136 के बरखिलाफ नहीं? चीफ जस्टिस के सवाल पर सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत ने कहा, जी बिल्कुल, ये फैसला आर्टिकल 95 और 136 के बरखिलाफ है। फैसले में कहा गया इनहिराफ करप्ट प्रैक्टिस जैसा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हम कौन होते हैं किसी की जमीर का फैसला करने वाले? दौरान समाअत बानी PTI के वकील अली जफर की नजरसानी अपीलों की मुखालिफत। वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने नजरसानी अपील की हिमायत कर दी। आर्टिकल 63A नजरसानी अपील केस की समाअत के लिए बेंच की दोबारा तश्कील। जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस नईम अख्तर अफगान 5 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा बन गए। जस्टिस अमीनुद्दीन जस्टिस मजहर आलम बेंच में शामिल। जस्टिस जमाल मंदखिल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान 5 रुकनी बेंच का हिस्सा है। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए। जजेस कमेटी मीटिंग में जस्टिस मंसूर अली शाह का इंतजार किया गया, लेकिन उनके इनकार के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। जस्टिस मुनीब अख्तर को बेंच में शमूलियत की दरखास्त भेजी गई, लेकिन उन्होंने अपनी पोजीशन बरकरार रखी। मैं नहीं चाहता दूसरे जजेस को डिस्टर्ब किया जाए, इसलिए नईम अफगान को नए लार्जर बेंच में शामिल कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट में अब कुछ भी बंद दरवाजों के पीछे नहीं होता। समाअत के आगाज में PTI वकील अली जफर ने बेंच पर एतराज उठा दिया। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, बैठ जाएं, आपको बाद में सुनेंगे। चाहे कोई गालियां दे, हम आईन और कानून पर अमल करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्लामाबाद के 3 हलकों की इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली पर समाअत में मुकालमा। PTI वकील शुएब शाहीन ने कहा, हमने आज तक गाली नहीं दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, ये बात आप अपने साथियों से पूछें। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, आपको कोई फेवर दे तो वो इंसाफ करता है, क्या आप बाकी नाइंसाफी करते हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वकील नून लीग को 3 हलकों के लिए अलग अलग दरखास्त जमा करवाने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने समाअत 4 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। नैब तरमीमी कानून के तहत वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे हमजा शहबाज ने रिलीफ मांग लिया। रमजान शुगर मिल रेफरेंस में अदालती दायरा इख्तियार से मुतालिक एहतसाब अदालत में दरखास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया, नए नैब कानून के तहत रेफरेंस पर समाअत का इख्तियार एहतसाब अदालत का नहीं है। अदालत रेफरेंस वापस चेयरमैन नैब को इरसाल करे। अदालत ने दरखास्त पर नैब से 11 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और पार्टी उमूर पर बातचीत की गई। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में 28 सितंबर के रावलपिंडी एहतजाज पर भी बातचीत की गई। 4 अक्टूबर को इस्लामाबाद डी चौक एहतजाज पर मुशावरत भी हुई। बुशरा बीबी को जेल में बेजा तंग किया जा रहा है। कैमरा के सामने तलाशी और रात को जगाकर जहनी अजियत दी जाती है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का इल्जाम।
वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने रद्द-ए-अमल दिया, झूठ बोलना और सनसनीखेज खबरें बनवाना बुशरा बीबी का पुराना शौक है। इनको जेल में इनके शौहर की तरह बी क्लास की सहूलियात हैं। वो अंडे खाएं, मुर्गी खाएं या यखनी पिलाओ, मरीम नवाज को कोई परवाह नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से चीनी सरमाएकारों के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध ने कहा, कराची पोर्ट सिटी है, यहाँ सरमाएकारी बड़ी अहमियत की हामिल है। सिंध हुकूमत सरमाएकारी के हवाले से हर तरह की सहूलत फ्राहम करेगी। चीनी वफ्द ने कहा, सरमाएकार कराची में वेस्ट टू एनर्जी, वेस्ट वाटर में सरमाएकारी करना चाहते हैं। कराची में 12 मुख्तलिफ प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं। चीनी फर्म समंदर के पानी को मीठा करके पीने के लिए प्लांट लगाना चाहती है। वज़ीर आला सिंध ने कहा, हम चीनी फर्म्स के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करने के लिए भी तैयार हैं। पीटीआई से निमटने का प्लान। पंजाब हुकूमत ने फैसलाबाद, बहावलपुर और मियांवाली में दफा 144 नाफिज कर दी। हर किस्म के सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, मुजाहरे और एहतजाज पर पाबंदी आयद होगी। फैसलाबाद और बहावलपुर में पाबंदी का इतलाक 2 और 3 अक्टूबर को होगा। मियांवाली में दफा 144 के साथ रेंजर्स भी तैनात। फैसला दहशतगर्दी के खतरात के पेश नजर किया गया। IMF की शराइत FBR के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होने लगी। रिकॉर्ड रेवेन्यू के बावजूद माली साल की पहली सहमाही का हदफ पूरा ना हो सका। 96 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना। 3 माह में 2556 अरब जमा करने के बावजूद FBR टारगेट तक ना पहुंच सका। रवा माली साल का 12,970 अरब टारगेट का हुसूल कैसे पूरा होगा, हुकाम ने सर पकड़ लिया। ज़राए के मुताबिक टैक्स चोरों के खिलाफ सख्त इक़दाम नागुज़ीर हो चुके। बैंक अकाउंट्स मुंजमद, जायदाद और गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी के फैसले पर फौरी अमल दरामद करना होगा। उधर FBR ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने के लिए 14 अक्टूबर तक की मोहलत दे दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। बिला मुकाबला अमीर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी बोले, पार्लिमान की बालादस्ती और जमहूरी इक़दार के फ़रोग़ के लिए मौलाना फजलुर रहमान का किरदार काबिल तहसीन है। आपकी क़यादत में JUI ने उसूलों पर मबनी सियासत की है। अवाम को साजिश के तहत सूबाइयत में तकसीम करने की कोशिशें हो रही हैं। सबको मिलकर साजिशें नाकाम बनाना होंगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना है कि नौजवान नस्ल में दलाइल के बजाय अगले के गले पड़ जाने की सोच डाली गई। हमें नौजवानों को तामीरी किरदार की तरफ लाना होगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार यास सादिक से इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की मुलाकात। उम्मत मुस्लिमा को दरपेश चैलेंजेस, बैनुल मज़ाहिब, हम आहंगी समेत दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन और इस्लाम के हकीकी पैगाम को दुनिया में फैलाने के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इजराइल ने लेबनान पर ज़मीनी हमला कर दिया। जनूबी लेबनान पर इजरायली टैंक से हमले। मरजाऊन और वाजानी के कस्बों पर तोपखाने से गोलाबारी। इजरायली फौज ने लेबनानी सरहद के करीब बस्तियों को फौजी छावनियां करार दे दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक इजरायली सरहद के साथ लेबनानी आर्मी अपनी पोस्टें छोड़कर पीछे चली गई। लेबनान में फ़ज़ाई हमले भी जारी। 24 घंटों में मजीद 136 शहरी शहीद, दर्जनों जख्मी। बैरूत एयरपोर्ट के करीब हमले में लॉन्चर स्टोरेज को तबाह करने का दावा। हिजबुल्लाह के नायब सरबराह नईम कासिम का कहना है कि हम तवील जंग के लिए तैयार हैं। लेबनान के शहरी यकीन रखें, ज़मीनी हमला हुआ तो जंगजू लेबनान का दिफा करने के लिए तैयार हैं। इजराइल का शाम के दारुल हुकूमत दमश्क पर भी फ़ज़ाई हमला। 3 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी। यमन के हौसियों ने सादा में अमरीकी ड्रोन मार गिराया। तर्जुमान के मुताबिक गजा जंग के आगाज के बाद से अब तक 10 अमरीकी ड्रोन गिरा चुके। पेंटागन ने तरदीद कर दी, कहा हौसियों की बताई गई तादाद दुरुस्त नहीं। उधर बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी फौजी अड्डे पर 3 रॉकेट हमले। इराकी हुकाम के मुताबिक एक रॉकेट इराकी इंसदाद दहशतगर्दी फोर्सेस के ज़ेर इस्तेमाल इमारत पर गिरा, जिससे गाड़ियों को आग लग गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
अमेरिका की 6 रियासतों में समुद्री तूफान हेलीन से तबाही, हादसात में अमवात 133 हो गई। तूफान और सैलाब के बाद सैकड़ों अफराद लापता, अमवात बढ़ने का खदशा है। सैकड़ों घर, सड़कें और पुल तबाह हो चुके। मुतासरा रियासतों में इमरजेंसी नाफिज इमदादी कामों में फौज भी शरीक है। सदर बाइडन जल्द मुतासरा रियासतों का दौरा करेंगे। उधर नेपाल में भी सैलाब ने 200 अफराद की जान ले ली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक काठमांडू में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल की रंगीनियां, 5वें रोज मुख्तलिफ थिएटर से शायकीन खूब महसूस हुए। मिजाहिया ड्रामा कराची का बिच्छू ने मेला लूट लिया। फनकारों की उम्दा अदाकारी और बरजस्ता जुमलों से हाजरीन खूब महसूस हुए। मोलियर का क्लासिक ड्रामा टार्टिफ उर्दू जबान में पेश, फनकारों ने खूब दाद समेटी। फेस्टिवल के दूसरे हफ्ते थिएटर के साथ म्यूजिक कॉन्सर्ट और कव्वाली भी पेश होगी। पाकिस्तान के पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट सोहेल अब्बास मलेशियन हॉकी के साथ वाबस्ता हो गए। सोहेल अब्बास मलेशियन हॉकी टीम के मुआविन कोच के तौर पर खिदमात सर अंजाम देंगे। सोहेल अब्बास मलेशियन हॉकी टीम के पेनल्टी कॉर्नर के शोबे में बेहतरी के लिए काम करेंगे। इंटरनेशनल हॉकी से रिटायरमेंट के बाद सोहेल अब्बास का किसी भी इंटरनेशनल टीम के साथ ये पहला मुआहिदा है।